स्पाई एक्स फैमिली के 12वें एपिसोड के शुरुआत में एक जनरल स्टोर में एक बूढ़ी औरत काम कर रही थी जो वेस्ट टेल्स की कांटेक्ट एजेंट है। तभी वहां ट्वाइलाइट एक कोल्ड ड्रिंक लेने आता है और उसी वक्त उसे एक नया मिशन दिया जाता है, जिसके बाद एक बिल्डिंग में धमाका होता है जहां ट्वाइलाइट एक सूटकेस को उठाते हुए कहता है कि उसका मिशन पूरा हुआ और फिर उसे उस मिशन को इतनी जल्दी पूरा करने के लिए एक एजेंट उसे थैंक यू कहता है और ऑपरेशन स्ट्रिक्स के बारे में पूछता है जो उसका मेन मिशन है, जिसकी वजह से ईस्ट और वेस्ट के बीच में शांति बनी रहेगी। जिस पर ट्वाइलाइट कहता है वो मिशन सही चल रहा है क्योंकि उसके पास माँ और बच्ची दोनों हैं जो उसे एकेडमी को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए चाहिए था। तो वो एजेंट उसे कंप्लीट फैमिली की एक्टिंग करते रहने को कहता है। तभी ट्वाइलाइट सिगरेट को फेंकते हुए खांसने लगता है, जिसे देखकर वो एजेंट पूछता है कि क्या उसने सिगरेट छोड़ दिया। तो ट्वाइलाइट ये कहकर चला जाता है कि उसके पास अब एक बच्चा है। वहीं और टेबल साफ करते हुए आन्या से कह रही थी कि आज वो डिनर बाहर करेंगे क्योंकि उसके पापा लेट आने वाले हैं। जिसके बाद वो सोच रही थी कि डॉक्टर्स की लाइफ कितनी बिजी होती है। वहीं आन्या योर के ऐसे थॉट्स को पढ़कर सोच रही थी कि उसके पापा एक डॉक्टर नहीं है, वो तो एक रियल स्पाई है जो आज किसी आर्म्स डीलर को खत्म करने गए हैं। और फिर आन्या अपने बर्तन को योर को धोने के लिए देती है, जहां योर अपने हाथ को सूंघकर सोचती है कि उसके कल के मर्डर की ब्लड स्मेल अभी तक नहीं गई है, जिसे सुनकर आन्या डर जाती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि एक स्पाई, एक टेलीपैथ और एक एसेसन तीनों अपने अपने रीजन्स की वजह से एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक दूसरे से अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। वहीं ट्वाइलाइट पूरी तरह से थकी हुई हालत में अपने घर की तरफ आ रहा था क्योंकि ऑपरेशन स्ट्रिक्स के होने के बावजूद भी उसे बहुत सारे मिशन दिए जा रहे थे। और जब वो घर आता है तो उसे अपने प्रिटेंड फैमिली से डील करना पड़ता है। लेकिन जब वो अंदर जा रहा था तो वो कुछ पड़ोसियों को अपने बारे में चुगली करते हुए सुनता है जो उसके बुरे पिता और पति होने के बारे में बात कर रहे थे। जिसे सुनकर ट्वाइलाइट दौड़ते हुए अपने घर में जाता है और योर और आन्या से कहता है कि वो वीकेंड के लिए जा रहे हैं। और फिर वो आन्या की ड्राइंग को देखकर एक्वेरियम जाने का प्लान करता है, लेकिन योर उसकी हालत देखकर उसे रेस्ट करने को कहती है। जिस पर वो कहता है कि अगर उन्हें इस प्रिटेंड मैरिज को लोगों की नज़र में नॉर्मल रखना है तो उन्हें ऐसा करना ही होगा। और फिर घर से निकलते वक्त उन्हें वही पड़ोसी मिलते हैं जिनके पूछने पर आन्या उन्हें बताती है कि उसके माँ और पापा बहुत दयालु हैं और वो एक नॉर्मल फैमिली हैं। जिसके बाद वो एक्वेरियम के लिए जा रहे थे तभी ट्वाइलाइट को उसी जनरल स्टोर के पास एक कोडवर्ड साइन दिखता है। तो वो कोल्ड ड्रिंक लेने के बहाने उस स्टोर पर जाता है जहां उसे एक नया मिशन दिया जा रहा था, जिसे वो ये कहते हुए मना कर रहा था कि आज वो ऑपरेशन स्ट्रिक्स के एक इम्पोर्टेंट टास्क पर है। तभी आन्या कहती है कि कहीं पहुंचने से पहले एक्वेरियम बंद ना हो जाए। जिसे सुनकर उस एजेंट को लगता है कि ट्वाइलाइट काफी स्मार्ट है क्योंकि उस मिशन का लोकेशन भी बर्लिन एक्वेरियम ही था। तो ट्वाइलाइट कहता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है और वो बस कोल्ड ड्रिंक्स लेकर जाना चाहता है। लेकिन जब वो बताती है इस मिशन में टेररिस्ट केमिकल बॉम्ब बनाने का इंटेल एक्सचेंज करने वाले हैं तो ट्वाइलाइट उसे मना नहीं कर पाता। जिसके बाद ट्वाइलाइट अपनी फैमिली के साथ एक्वेरियम में होता है जहां अन्य बहुत सारे मछलियों को देखकर खुश हो रही थी। वहीं योर को ट्वाइलाइट काफी थका हुआ दिखता है और वो सोच रहा था कि कम से कम वो अपने पड़ोसियों को ये दिखा पाया कि वो एक नॉर्मल फैमिली हैं और वो इस मिशन को जल्दी से खत्म करके वीकेंड के लिए वापस आ जाएगा। उसी वक्त उन्हें उनके पड़ोसी मिल जाते हैं जिन्हें देखकर ट्वाइलाइट पूरी तरह से घबरा जाता है। तभी और उन्हें ये सोचते हुए अपने साथ ज्वाइन कर लेती है कि उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने से वो उन्हें नॉर्मल फैमिली समझेंगे। जिसे देखकर ट्वाइलाइट पूरी तरह से निराश हो जाता है। जिसके बाद वो मिशन के इंस्ट्रक्शंस को याद करता है जिसमें उसे बताया गया था कि एक फिल्म को एक कैप्सूल में डालकर एक पेंगुइन को खिला दिया गया है क्योंकि उसे लेने वाला अभी तक नहीं आया है। और फिर वो सब पेंगुइन्स को देखने जाते हैं जिन्हें देखकर आन्या काफी खुश हो रही थी। वहीं ट्वाइलाइट को समझ नहीं आ रहा था कि किस पेंगुइन ने कैप्सूल खाया है और उसे ये भी नहीं पता कि कैप्सूल लेने वाला कब आएगा। वहीं आन्या उसका माइंड पढ़ के उसकी मदद करने की सोचती है। जिसके बाद वो उन पेंगुइन्स का माइंड पढ़ने लगती है जिससे उसे पता चलता है
कि एक पेंगुइन सांस नहीं ले पा रही है, जो ट्वाइलाइट को बताती है। तो ट्वाइलाइट उस पेंगुइन को चेक करने के लिए कोल्ड ड्रिंक लाने के बहाने से वहां से चला जाता है और एक नए एक्वारिस्ट का गेटअप लेता है, जहां उसके ट्रेनर उसे एक न्यूबी समझकर पेंगुइन के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ट्वाइलाइट सारे पेंगुइन्स के स्पीसीज का नाम बता देता है और जब उन्हें खाना खिलाने की बारी आती है तो ट्वाइलाइट इतनी जल्दी से उस काम को कंप्लीट कर देता है कि उसके ट्रेनर पूरी तरह से चौंक जाते हैं। जिसके बाद ट्वाइलाइट एक पेंगुइन को बीमार बताकर उसे चेकअप के लिए ले जाता है और फिर उस पेंगुइन का मुंह खोलकर देखने पर उसे वही कैप्सूल दिखता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो ट्वाइलाइट से उस पेंगुइन को मांगता है और खुद को वहाँ का एक रिसर्चर बताता है। लेकिन जब ट्वाइलाइट उसकी आईडी पर पानी डालता है तो वो आईडी फेक रहता है, जिसे देखकर वो आदमी गन निकाल देता है। तो ट्वाइलाइट उसके हाथ पर बाल्टी से मारता है, जिससे उसका गन छूट जाता है। लेकिन पेंगुइन की वजह से ट्वाइलाइट उस आदमी को नहीं पकड़ पाता। वहीं आन्या ये सब ऊपर से देख रही थी, जो उस आदमी के जैकेट में कूदकर लटक जाती है। तभी आन्या को ढूंढते हुए वहां योर आती है, जिसे आन्या कहती है कि उसे किडनैप किया जा रहा है। तो योर उस आदमी को एक किक मारती है, जिससे वो जाकर सीलिंग में अटक जाता है। जिसके बाद योर से उनके पड़ोसी कह रहे थे कि ट्वाइलाइट उससे चीट कर रहा है। तभी वहाँ ट्वाइलाइट आता है, जो आन्या को एक बड़ा सा पेंगुइन टॉय देता है और बताता है कि ये उसने नेम गेसिंग चैलेंज में जीता है, जिसमें उसे बहुत बार ट्राई करना पड़ा। वहीं आन्या उसका माइंड पढ़ के सोचती है कि पापा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसे एक ट्राई में ही जीत लिया था। जिसे देखकर उनके पड़ोसी ट्वाइलाइट की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन ट्वाइलाइट अब पूरी तरह से थक गया था। वहीं आन्या बहुत खुश थी और फिर ट्वाइलाइट ने जिसका गेटअप लिया था उसे प्रमोट कर दिया जाता है। जिसके बाद आन्या अपने घर में अपने नए टॉय के साथ स्पाई का रोल प्ले कर रही थी, जिसमें वो अपने टॉय को पहले ट्वाइलाइट और योर से इंट्रोड्यूस करवाती है और फिर उन्हें सारे रूम्स दिखा रही थी। लेकिन जब वो ट्वाइलाइट का रूम खोलने वाली होती है तो ट्वाइलाइट उसे रोककर डांट देता है, जिससे आन्या रोने लगती है। वहीं योर और ट्वाइलाइट सोच रहे थे कि उनके रूम्स में कितने खतरनाक चीज रखे हुए हैं। जिसके बाद ट्वाइलाइट उसे चुप करवाने के लिए उसके टॉय की तरह एक्टिंग करने लगता है और उसे नए मिशन पर चलने को कहता है। और फिर ट्वाइलाइट और योर आन्या के साथ स्पाई का गेम खेल रहे थे, जिन्हें देखकर सब लोग उन्हें बहुत प्यारी फैमिली कह रहे थे। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।